भगवान श्री राम जैसे ही कौशल्या माँ के पास आए तो कौशल्या माँ को प्रणाम किया तो कौशल्या माँ ने एक ही बात कही, बेटा आशीर्वाद है लेकिन तात जाऊ बल बेग नहाऊ, वो जो मन भाए मधुर कछु खाऊ। बेटा जल्दी स्नान करो और कुछ मधुर, मधुर का अर्थ है चाहे फल खा लेना चाहे दूध पी लेना, दूध भी मधुर में ही आता है। दूध और फल लेना उचित है। मिष्ठान का मतलब ये नहीं कि कलाकंद खा लो 2.5 किलो, रबड़ी खा लो 1.5 किलो, ये यही नहीं है मधुर। मधुर का अर्थ है कि गाय का दूध पियो बिना शर्करा के बिना गुड़ के। क्या बात है, शाम मीठा होता है। क्यों भाई रामपाल जी, होता है कि नहीं होता है? गौ भक्तो भारत गुरु हिंदू ही नत दूषिका। याद रखना, गौ का भक्त होना चाहिए हिंदू को, अगर हिंदू है तो उसे गौ का भक्त होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। गौ भक्तो भारत गुरु हिंदू ही नत दूषिका। गौ भक्त होना चाहिए। भारत गुरु, गुरु भी बनाओ तो भारत का बनाओ। अगर तुम हिंदू कहलाते हो तो याद रखना, ओम से अपना, ओम के चरणों में समर्पण करना। ओम के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए अगर हिंदू हो। बोलो, ओम के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। ओंकार मूल मंत्र ध्या पुनर्जन्म ग्रहण श्रेया, पुनर्जन्म पर आपको विश्वास करना चाहिए। और ओंकार मूल मंत्र ध्या पुनर्जन्म ग्रहण श्रेया। गौ भक्तो भारत गुरु, गाय का भक्त होना चाहिए। भारत गुरु, भारत का गुरु होना चाहिए। ये नहीं कि पोप जानपाल को बुला लो और मंत्र ले लो। पोप जानपाल को बुला करके लोग भारत में बुलाते हैं और मंत्र लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं। यहीं का अन्न खाते हैं, यहीं का पानी पीते हैं, वो यहीं रहते हैं, यहीं मरते हैं। लेकिन गुरु बुलाते हैं कहां से? इटली से। गुरु वहां से बुला रहे हैं। बोलो, गुरु वहां से बुलाया है। पोप जानपाल मंत्र दिला दिया। अब तुम सब जानते हो, ज्यादा हमसे क्यों खिलवा रहे हो? ज्यादा कहलवाने की क्या जरूरत है? भारत गुरु, भारत का गुरु होना चाहिए, गाय का भक्त होना चाहिए। हीन विचार, दूषित विचारों से हिंदू को दूर रहना चाहिए। बोलो रहना चाहिए। अगर हिंदू है तो दूषित विचारों से दूर होना चाहिए उसे। भारत का गुरु बना लोगे तो निश्चित रूप से तुम दूषित विचारों से दूर हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में सद्विचार आ जाएंगे। और देखिए सद्विचार कैसे आए, भगवान राम श्री राम ने प्रेरणा दिया। कौशल्या माँ ने तो कहा, बेटा तात जाऊ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाऊ। जल्दी स्नान करो और फल ले लेना या दूध पी लेना गाय का। माता जी ऐसा आप क्यों बोल रही? रोज प्रणाम करने आता था, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, तब आप नहीं कहती थी कि दूध पी लेना, फल खा लेना स्नान करके? ये आपने अभी क्यों कहा? अभी पहली बार कहा आपने। कहा इसलिए कि तू राजा बन रहा है, तू राजा बन रहा है। और अयोध्या की परंपरा में, रघुवंश सूर्यवंश की परंपरा में अभिषेक जब होता है तो कई घंटे लगते हैं। बोलो भाई, कई घंटे लगते हैं। और बेटा कई घंटे लगते हैं अगर तू कुछ नहीं खाएगा पिएगा, अगर कुछ ग्रहण नहीं करेगा तो कई घंटे तुझे बैठना पड़ेगा, तेरा अभिषेक होगा, स्तवन होगा। तो मैं माँ हूं, आखिर माँ की ममता होती है ना बेटे के प्रति। इसलिए बेटा मैं बार बार कह रही हूँ कि अभिषेक के पहले तुम गाय का दूध पी लेना या फल खा लेना। जाओ पहले स्नान करो, दूध पी लेना या फल ग्रहण कर लेना, कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करके, फल अथवा दूध। भगवान राम ने कहा, माता जी रघुवंश के राजा बनने में कई घंटे का अभिषेक होता है, तो उसमें आप कह रही स्नान करो और दूध पियो या अथवा फल खाओ। अगर माता जी बिना स्नान के ही फल खा ले तो ना 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 बेटा, बिना स्नान के सनातन संस्कृति की परंपरा नहीं है, बिना स्नान के कुछ भी नहीं खाना चाहिए। स्नान पहले करो। भगवान राम ने कहा, सुनो तो माता जी, अयोध्या का राजा अगर मैं बनता तब तो स्नान करके कुछ ग्रहण करता, लेकिन मैं अयोध्या का राजा नहीं बन रहा हूं, फिर मैं तो जंगल का राजा बन रहा हूं। जंगल का राजा शेर होता है, सिंह होता है। सिंह को किसी ने नहाते देखा? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। सिंह को आपने खाते तो देखा होगा कि खा रहा है, लेकिन नहाते हुए किसी ने नहीं देखा सिंह को। देखा? मैं जंगल का राजा बन रहा हूं। तुझे जंगल का राजा किसने बनाया? कै पिता दीन
न मोहि कानन राजू और जही सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। आंखों में आंसू आ गए, एकदम बोल पड़ी, सुनो। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहू जान बड़ी माता। केवल अगर पिता की आज्ञा है तो जन जाओ, मत जाओ। आप कहोगे महाराज आपका कैसा हिंदू धर्म है? मां कह रही है बेटे से पिता की बात मत मानो। क्यों? इस चौपाई का अर्थ क्या करोगे? लेकिन अब कान खोल के सुन लेना, नहीं तो घर में जाके झगड़ा लड़ाओ आपस में कि जगत गुरु क्या बोल गए, क्या बोल गए। खोपड़ी खराब मत करना, यहीं पहले समाधान लेकर के जाओ। समझ में आई बात की? समाधान यहीं लेकर के जाओ, यहीं लेकर के जाओ, शंका लेकर के मत जाना, समाधान लेकर के। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जान बड़ी माता। कौशल्या जी का ये कहना है कि केवल पुत्र को पिता की ही बात नहीं मानना चाहिए, माता पिता दोनों की बात माननी चाहिए। इस चौपाई का ये अर्थ है, माता पिता दोनों की बात मानना चाहिए। अच्छा बोलो, माँ की ना माने और पिता की माने, माँ की ना माने और पिता की माने, माँ की माने पिता की ना माने, पिता की माने माँ की ना माने। तो ईमानदारी से बताओ कहीं ना कहीं आचरण में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी। और कहीं ना कहीं इस त्रुटि से बोलो ग्रंथ भी नाराज होगा, संत भी नाराज होगा और भगवान भी नाराज होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कि घर ही में ऐसा टकराव। लेकिन क्या बात है, हमारा सनातन धर्म पर्दाफाश कर रहा है, कितना बढ़िया उदाहरण दे रहा है। कौशल्या माँ ने तुरंत कहा बेटा केवल पिता की आज्ञा है तो मत जाओ। तो भगवान राम ने कहा फिर कहा विचार करो, पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पिता के साथ साथ और किसी के सम्मान की परंपरा है सनातन संस्कृति में कि नहीं? पहले किसके सम्मान की परंपरा है बोलो सनातन धर्म में? माँ की। माँ तो पिता गुरु नावे माथा, माँ 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 तो मैं बैठी हूं, मैंने कहा क्या? भगवान राम ने कहा एक बात बताओ माता जी, माँ आप हैं और भी माँ हैं क्या? केवल आप अपने को ही माँ मान रही है? कहा नहीं, तुम्हारे 3 माँ हैं, मैं हूं माँ, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ। भगवान राम ने कहा अगर तीनों में से किसी एक माँ ने कह दिया हो तो धन्य है। कितनी बड़ी उदारता है सनातन हिंदू धर्म में, बोलो भाई। सनातन हिंदू धर्म में कितनी बड़ी उदारता है, कहीं विरोधाभास है ही नहीं। अपने पराये का कोई भेद नहीं है, अपने पराये का कोई भेद नहीं है। यह है सनातन धर्म की उदारता। उसी समय बोल पड़ी, उसी समय बोल पड़ी कौशल्या माँ कि हम तीनों में कोई भेद नहीं है। पहले तुम ये तो बताओ कि इन तीनों में से किसी एक माँ ने कहा है? कहा पिताजी की भी आज्ञा है और माँ कैकेयी की आज्ञा है, इसलिए माता पिता दोनों की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं बन जा रहा हूं। तो क्या बोल पड़ी कौशल्या? अगली चौपाई पढ़ो। जो पितु मात कहऊ बन जाना तो कानन सत्यवध समान। यदि माता पिता दोनों ने कहा है बेटा तो मेरे पास आ जाओ तुम। माँ कैकेयी ने आज्ञा दी है ना, महाराज श्री ने आज्ञा, माता पिता अगर दोनों ने आज्ञा दी है बन जाने की तो मेरे पास आ जाओ, समीप में आ जाओ। और जैसे राम जी बिल्कुल समीप पहुंचे तो माँ ने कौशल्या ने हृदय से लगा लिया भगवान राम को। कितना उदार है हमारा सनातन हिंदू धर्म। याद रखो, कान खोल करके सुन लो, आंखें खोल करके देख लो जरा, कितना उदार है हमारा सनातन हिंदू धर्म। हृदय से लगा लिया कौशल्या माँ ने राम को और कहा बेटा
यदि माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं कि जहां भी तुम वन में रहोगे, जंगल में रहोगे, वो जंगल वो वन 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ आशीर्वाद लेकर जाओ। बोलो उदारता का परिचय दिया कौशल्या माँ ने कि नहीं दिया? जल्दी बोलो, कान खोल करके सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो ऐसी उदारता किस धर्म में होगी? ईमान और किसी धर्म की माँ होती तो वो कहती खबरदार, कौन होती है सौतेली? मैं सगी हूं, सौतेली कौन होती है? बोलो कहती कि नहीं कहती? और तुरंत विरोध का झंडा उठा लेती और कहती है कि मैं कभी नहीं जाने दूंगी अपने बेटे को, मेरे बेटे का अधिकार है, उस अधिकार की मैं मांग करूंगी, लड़ूंगी, मरूंगी, अधिकार दिला के रहूंगी। बोलो महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध होने लगता है, याद रखना। महाभारत से भी ज्यादा स्थिति खतरनाक हो जाती। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। राम कथा आपको प्रेरणा देती है कि महान बनो, उदार बनो, परोपकारी बनो, जन कल्याण की भावना तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। अगर इस तरह से औदारी विचारधारा तुम्हारे जीवन की होगी तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इसी धरती पर जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, इसी धरती पर पुनः राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद राम राज्य स्थापित हो जाएगा, राम राज्य प्रमाणित स्थापित होगा, कानून में अधिकार मिलेगा राम राज्य को। याद रखना, केवल वाणी के द्वारा नहीं, कानून में यह अधिकार मिलेगा, राम राज्य स्थापित होगा। इसलिए बस तुम्हें जागृत अवस्था में रहना है और उदार भी बनना है, और साथ ही साथ अपने जीवन में संकल्प लेकर के, अपने जीवन को संकल्पित करके हिंदू सनातन संस्कृति के लिए समर्पित होकर के जितने भी हिंदू उत्सव हों उनमें संगठित होकर के सबको एक साथ उन उत्सवों को सफल बनाना पड़ेगा, तभी हमारा